कार जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान का लेके आया हूँ, मौलिक कर्तव्य। आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य से पहले ही मौलिक अधिकार और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वीडियो और ढेर सारे संविधान के वीडियो पहले ही चैनल पर, संविधान क्या अन्य विषय से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, तो चैनल पर विजिट करके उनको भी देखकर उससे लाभ प्राप्त कीजिए। और आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ पढ़े तो उसको पूरा पढ़े अन्यथा ना पढ़े। यदि आपने वीडियो क्लिक किया है तो पूरा देख के जाएं। और आपको बता दें, इसमें आपको 25 MCQ मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। आपको पढ़ेंगे, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते तो कहाँ पर है, भाग 4 के काम में और किस अनुच्छेद में 51 के काम में रखा गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य क्या है? ये नागरिक का कर्तव्य है, जबकि मौलिक अधिकार क्या था? नागरिकों का अधिकार था जो जिसको सरकार को देना ही देना था। वही राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या था? ये राज्य का कर्तव्य था। दोनों में अंतर, जैसे अब यहाँ मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। अभी मैं एक एक चर्चा करने वाला हूँ कि कब 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 जोड़ा गया, क्या हर चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 1976 के समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितना थे? 10 थे और वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शिक्षा से रिलेटेड था। अभी आपको मिलने वाला, देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था आप बताओगे? शिक्षा से था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है माता पिता का कर्तव्य होगा या अभिभावक का कर्तव्य होगा उसे शिक्षा उपलब्ध कराए। अब बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी कर्तव्य का विरोध करते हैं तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है। तो उस स्थिति में विश्वानंद भारती बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। किसने कहा बताएं? एससी ने कहा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो है SPA समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता था। इसी समय 1976 में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण समिति की सिफारिश पर कितने थे? 10 थे। अब आपको बता दें, जो मौलिक कर्तव्य 10 हैं वो कभी पूछे ना जाते, इसलिए 11वां ही पूछा जाता है और इससे रिलेटेड जो है ये सब पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको वीडियो में क्योंकि शॉर्ट नोट के तौर पे आपको दी जा रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य अंततः स्थापित किए गए थे? 1976 में, 77 में, 78 में या 72 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 1976 में। और किस संशोधन? 42वें संविधान। अब 42 को कैसे याद करेंगे? 4+2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 और यहाँ इसके लास्ट में भी 6 होता है, तो इजीली याद कर सकते हैं। चलते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? कब किए गए थे? तो अभी आप 1976 आपने देखा है। चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय जोड़ा गया था? तो भाग 4 के काम में, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, उपरोक्त सभी राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करना, राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। उपरोक्त सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो आप बताएं 51 के काम में जो है भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, देश की सुरक्षा करना तथा आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की जो है सुरक्षा व सुधार करना। तो इसका उत्तर है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य का पार्ट नहीं है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 हैं, जबकि जब ये बना था तो 10 ही थे। 11वां मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं क्या होता है? बच्चों की शिक्षा के बारे में बात किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। डायरेक्ट बताते रहे, समय आपका ना जाए। चलते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण तथा संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के
अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में संदर्भित है? 51 का या 51 के मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है, ये जो है भारत के राज्य के नीति निर्देश तत्व की बात कर रहा है। तो आपको बता दें 48 के ये में जो है कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण तथा संरक्षण के सुधार एवं उपरोक्त सभी कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 48 के ये में है। चलते हैं, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना तथा महत्व प्रदान करना। अब आपको बता दें न्यायपालिका कार्यपालिका का जो पृथक्करण की बात किसमें किया गया है, तो आपको बता दें ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, छुआछूत की परंपरा समाप्त करना ये जो है मौलिक कर्तव्य में है। तो सब, जबकि मिली जुली संस्कृति समृद्धि की विरासत को करना और महत्व प्रदान करना ये जो है आपका क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना बिल्कुल है। भाईचारिक भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमियों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है और सभी मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए विचार से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा समिति नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 के समितियों की अनुशंसा की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को जोड़ने की अनुशंसा की थी। चलते हैं, 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्शों को, तो उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ये नागरिकों के लिए है। 42वें संविधान 1976 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10, लेकिन अब जो है कितने हैं? 11 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची के किस भाग में जोड़ी गई? तो आप बताएं, भाग 4 में जोड़ी गई थी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आप बताएंगे 51 के ए में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो मौलिक कर्तव्य आपको बता दें केवल सभी नागरिकों के लिए है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता अखंडता का रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। कौन सा नहीं है? तो इसमें धर्मनिरपेक्षता के पालन करने की बात कहीं नहीं की गई है। चलते हैं, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना या करों की अदायगी करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा करों की अदायगी करना जो है ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट नहीं है। चलते हैं, मौलिक कर्तव्य निर्धारित है किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं? तो इसका उत्तर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये कहीं भी मौलिक कर्तव्य में नहीं कहा गया है। मौलिक कर्तव्य को अवहेलना करने पर जो है दंड देने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात अधिनियम बनाकर दंड देने का व्यवस्था है, दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान के सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो आपको बता दें विनाशक या असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया जाने का प्रयोजन था। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।